जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम बात करेंगे आपसे एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर और मोलेकुलर फार्मूला के ऊपर, और इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है डेफिनेशंस हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है और मोलेकुलर फार्मूला है इसमें क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ देखें तो यहाँ से सिर्फ एक लफ्ज है सिंपलेस्ट होल नंबर, यानी कि ऐसा फार्मूला जिसमें आपको सिंपलेस्ट होल नंबर नजर आए उसको हम जो है एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो इसमें एक लफ्ज है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रॉपर तरीके से बता दें, एक्चुअल तरीके से बता दें, तो फिर वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, हम जो है इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो एक सिंपलेस्ट फार्मूला है और उस सिंपलेस्ट फार्मूले से आप कॉम्प्लेक्स फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक रिलेशन है कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मैं रिलेशन भी आपको बताऊंगा, इक्वेशन भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम चलते हैं कुछ एम्पिरिकल फार्मूलाज की तरफ और कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्मूला है CH और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6। हमें यहाँ से अंदाजा हुआ कि जो CH है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इसमें कार्बन की तादाद 1 है और हाइड्रोजन की तादाद 1 है, जबकि यहाँ पर हम देखें तो इसमें कार्बन की तादाद 6 है और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो भी 6 है। तो ये 6:6 है। तो ये आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। समझ लेंगे मैंने 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आपको एक्चुअल नंबर बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने करना है तो आपके पास 1:1 आ जाएगा। तो जिससे ये साबित हुआ कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था इसको आपने सिंपल कर दिया और ये बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। या कह लें कि जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने दरियाफ्त किया किसी कंपाउंड का और उसको कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, वो मैं आपको भी सिखा देता हूँ। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम ग्लूकोज की एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और इसमें आपको 6:12:6, यानी कि कार्बन की तादाद आपको 6 नजर आ रही है, जबकि इसमें हाइड्रोजन की तादाद 12 है और ऑक्सीजन की तादाद 6 है। इसी का मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूंगा तो मैं लिखूंगा CH2O। कैसे? क्योंकि 6 1s are 6 2s are 6 1s are। तो लिहाजा यहाँ पर आप रेशो देख सकते हैं कि ये जो रेशो है ये 1 है, ये रेशो 2 है और रेशो 1 है। यानी यहाँ पर 6 1 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पर, यानी कि ये एक्चुअल नंबर है। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको बताने थे और यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ सिंपल होल नंबर बताना था। यानी ये जो रेशो था इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताना था। और जब मैंने आपको सिंपलेस्ट रेशो कर दिया तो मैंने आपको उसी नंबर से एटम्स अंदर कैटेगराइज करके दिखा दिए। तो यहाँ साबित हुआ कि यहाँ पर ये है एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का और जबकि ये है एम्पिरिकल फार्मूला ये है मोलेकुलर फार्मूला ग्लूकोज का। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला अमूमन किताबों में जो है वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप इसको ऐसा करें C2H4 और O2 में लिख लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो लिहाजा हमने इसको ऐसे लिखा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टूडेंट्स ये है कि जब मैं एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? ये सिरका होता है। तो आप कह लेंगे जो सिरका है, सिरके को अगर आप केमिस्ट्री की जुबान में समझते हैं तो उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये जो सिरका आम शवरमे की दुकानों पे या आम सिरका जो घरों में यूज होता है, ये वही सिरके की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें नो डाउट सिरका सिर्फ सिरका नहीं होता, उसके अंदर पानी भी होता है। सिरका थोड़ी सी मिकदार में होता है और पानी बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट की मिकदार में होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। प्योर सिरका हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और ख़तरनाक भी होता है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो सिरका है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है, दैट इज C2H4O2। इसको अगर सिंपल करें, यानी ये हमारे पास रेशो क्या आ रहा है, 2:4:2 आ रहा है। इसको 2 1 2 2 2 1 कर लें तो ये देखें हमारे पास अब यहाँ पर कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही बनेगा। ये देखें, ठीक है, 2 1 ये मैंने 1 कर दिया, 2 2 ये मैंने 2 कर दिया और 2 1 तो ये मैंने 1 कर दिया। तो ये हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो आप देख रहे होंगे कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला और सिरके का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मैच कर रहा है। तो यही वजह है कि किताबों में एम्पिरिकल फार्मूले को तरजीह नहीं दी जाती लिखे जाने में। इसके पीछे रीजन स्टूडेंट्स ये है
कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो बड़े सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो बता रहा होता है, और बहुत से डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वाला फार्मूला ही लिखा जाए ताकि हमें पहचान हो केमिकल फार्मूला की। ये भी केमिकल फार्मूला है, ये भी केमिकल फार्मूला है, लेकिन ये केमिकल फार्मूला जो है हम जो ज़्यादा ऑथेंटिक जो समझते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मॉलिक्यूल्स का होता है। मॉलिक्यूल्स एक छोटी एंटिटी होती है, छोटे यूनिट्स होते हैं। तो अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बुक में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी कवर हो जाए, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है H2O2, ठीक है। H2O तो पानी होता है, तो H2O2 क्या हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसका आपको रेशो नजर आ रहा है 2:2। तो बेटा आप बताएं इसका सिंपल रेशो क्या होगा जी। तो यानी आपका बैठना यहाँ फजूल रहा। आप बताएं इसका सिंपल रेशो क्या होगा, आप बताएं इसका सिंपल रेशो क्या होगा 1/1 जी। इसका सिंपल रेशो होगा 1:1, यानी हाइड्रोजन भी 1 आ जाएगा और ऑक्सीजन भी 1 आ जाएगा, और ये बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो लिहाजा पहले दो स्टूडेंट से सवाल किया गया, वो उसका जवाब गलत निकला, और तीसरे स्टूडेंट ने जो है वो जवाब ठीक दिया। सो हमने देखा कि जो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। इसको सिंपल अगर कर दें तो ये रेशो सिंपल है, ये रेशो एक्चुअल रेशो है, ये रेशो सिंपल है। सिंपल रेशो एम्पिरिकल फार्मूला, एक्चुअल रेशो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताने वाला क्या लेके कंपाउंड होता है। सो ये हमने लिखा आज डिफरेंट एग्जांपल्स की। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता हो तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बताते हैं आपको कि अगर आपके पास आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये रिलेशन, ये n जो है एक नंबर है, इट कुड बी एनी नंबर, इट कुड बी एनी, इट कुड बी एनी नंबर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, आपको याद है क्या था? चलो तो H2O2 हाइड्रोजन, हाँ एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा हूँ ना, आप क्या बोली जा रहे हैं? HO था, और उसके साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी वो 2 ऐसा नंबर था जिसको अगर पूरे फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो बन जाएगा H2O2। यानी एम्पिरिकल फार्मूला किस में कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला में। यानी यह मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिख दिया किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। एक और फार्मूला ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किया था, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? C6H12। हाँ, या मेरा सवाल नहीं समझ रहे, मैं एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर रहा हूँ। तो एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। अब ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, और इसके साथ हमने n को जो है मल्टीप्लाई करना है। तो वो नंबर आपको याद होगा 6 नंबर था जिसको हम कैंसिल आउट किया था तीनों डिजिट्स के साथ। क्यों? क्योंकि 6 को आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? C6। यहाँ पर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H12। और यहाँ पर आप 6 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो ये देखें ग्लूकोज का फार्मूला बन गया। यानी कि 6 वो नंबर है जिसको आप पूरे फार्मूले से, एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको पता लग जाएंगे, और आप फार्मूला बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह से आप किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा एसिटिक एसिड था, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही था एसिटिक एसिड का, और हमने उसको साथ किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 के साथ, मतलब 2 रेशो हमने उसमें से माइनस किया था। तो अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा एसिटिक एसिड का बन जाएगा, यहाँ पर 2 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और आपको याद होगा ये फार्मूला इक्वल है किसके? CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि एम्पिरिकल फार्मूले को कन्वर्ट किया जा सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ अगर आपको n पता हो। अब आप सोच रहे होंगे सर n कैसे पता लगाएं? तो n पता लगाने का तरीका तो यही था, एक तो आपको मैंने जो बताया अभी कि सिंपल रेशो कर लो, ठीक है। इसके अलावा हायर क्लासेस में n निकालने का तरीका भी बताया जाता है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में आपको बताएंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा जो हिंट दे रहे हैं आपने इस हिंट को फॉलो करना है, ठीक है। अब हमारे पास कोई और फार्मूला भी आपको याद होगा, जैसे आपको मैंने एक एम्पिरिकल फार्मूला करवाया था बेंजीन का,
CH, ठीक है। ये था बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसको किस नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, आप भी बताएं मुझे। 6। हाँ जी 6। तो आपका गैस अच्छा लगा, लिहाजा आंसर आपका ठीक आया। लिहाजा 6 1 6, 6 1 6। तो बेंजीन का क्या फार्मूला होगा, C6H6। अब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूँ। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आपने नई चीज बता दी है, ये तो उसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन ओवरऑल बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी बात और है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और फिर उसके बाद ये वीडियो का अख्ताम करेंगे। अब वो छोटी सी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आखिरी बात आपसे ये करेंगे, कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे आपकी बुक में जो लिखा है उसी को फॉलो कर लेते हैं। जैसे H2O है और HCl है। जैसे हमारे पास HCl है, इसका जो रेशो है 1:1 है, तो इसका एम्पिरिकल जो है वो भी HCl ही होगा, 1:1 ही होगा, क्योंकि इसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो इसका जो रेशो है वो 2:1 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका H2O ही होगा। यानी बहुत से ऐसे फार्मूले होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ फार्मूलाज की और बात कर लेता हूँ जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे H2SO4, जैसे HNO3, और जैसे इसके अलावा H3PO4। अब इसका रेशो निकालें तो ये बनेगा 2:1:4। इसको सिंपल आप नहीं कर सकते, इस तरह ही इसका रेशो निकालें तो 1:1:3 निकलेगा, इसको भी आप सिंपल नहीं कर सकते। इसका रेशो निकालें तो 3:1:4 निकलेगा, इसको भी सिंपल आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। यानी H2SO4 ही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, HNO3 ही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और H3PO4 ही क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर यस तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत से लिंक्स मौजूद हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी पूरी किताब के लेक्चर्स मुझसे ले सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा।